तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित राय। कल जैसे मैंने बताया था कि तुर्की में नेचुरल गैस का भंडार मिला है, तो आज बात करने वाले हैं कि ऑयल और गैस कैसे बनता है, उसे कैसे ढूंढा जाता है और वो कैसे हम तक पहुँचता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोयला, ऑयल और गैस को फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब इसे जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मरे हुए जीवों से प्राकृतिक रूप से बनता है। तो जैसे मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि करोड़ों साल पहले आए हुए भूकंप के कारण धरती पर स्थित बहुत से जीव और पेड़ पौधे जमीन में धंस गए थे और समुद्र में कई समुद्री जीव पानी में ही मर गए और वो समुद्र की सतह पर पहुंच गए। फिर उन पे मिट्टी और रेत की परत जमते गई और धीरे धीरे ये मरे हुए जीव केरोजेन के रूप में बदल जाते हैं। और आप सभी को मालूम है कि धरती के नीचे गर्मी होती है, तो जैसे तापमान 90 से 160 सेल्सियस तक पहुंचता है, वैसे ये केरोजन पिघलने लगते हैं और इनमें से निकलता है पेट्रोलियम और गैस। अब ये ऐसा भी नहीं है कि जितनी जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ उतना फास्ट होता है ये सब। ये पूरी प्रक्रिया होने में करोड़ों साल लग गए हैं। तो समय के साथ धीरे धीरे केरोजन से पेट्रोलियम और गैस निकलते हैं और जमीन में होने वाले हलचल के वजह से ये पेट्रोलियम और गैस जमीन के नीचे मूव होते रहते हैं और वो जमीन के अंदर स्थित इस तरह के लेयर के नीचे जाके जमा होने लगते हैं और इसे इम्पेमेबल रॉक लेयर कहा जाता है। तो इम्पेमेबल रॉक लेयर एक शहर के इतना भी बड़ा हो सकता है। तो इस तरह से ऑयल और गैस जगह जगह पे स्टोर हो जाते हैं। अब बात आती है कि ऑयल और गैस को ढूंढा कैसे जाता है। तो ऑयल और गैस को ढूंढने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो तरीका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसे कहते हैं सेस्मिक सर्वे। अब जब जमीन पे खोजा जाता है ऑयल और गैस, तब सेस्मिक सर्वे के वक्त एक वाइब्रेटर ट्रक जमीन को वाइब्रेट करता है, जिससे तरंग निकलती है और वो तरंग नीचे टकरा के वापस आती है। तब रिकॉर्डर ट्रक उसे रिकॉर्ड करता है और उससे पता लगाया जाता है कि कितने गहराई में ऑयल और गैस अवेलेबल है और कितने मात्रा में अवेलेबल है। और इसी तरह जब समुद्र के अंदर ढूंढना होता है तब सर्वे शिप का यूज किया जाता है और एक बार ऑयल और गैस जमीन के नीचे होने की पुष्टि हो जाती है तब वहां ड्रिल किया जाता है, यानी खुदाई की जाती है और वहां से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकाला जाता है। फिर उसके बाद क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट निकाला जाता है। क्रूड ऑयल को गर्म करने पे गैस निकलता है जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में यूज किए जाते हैं कुकिंग के लिए। फिर क्रूड ऑयल में से अलग किया जाता है नाफ्ता, जिसे केमिकल बनाने में यूज किया जाता है। फिर क्रूड ऑयल से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल को अलग किया जाता है और जो अवशेष बच जाते हैं वो यूज होते हैं कैंडल, पेट्रोलियम जेलियम और वैक्स बनाने में। और बचे हुए अवशेषों में से बिटुमेन को भी अलग किया जाता है, बिटुमेन जो यूज होता है रोड बनाने में। तो ये तो बात हो गई क्रूड ऑयल की। और जो नेचुरल गैस निकाला जाता है जमीन के नीचे से, उसे प्रोसेस करके बनाया जाता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम फ्यूल के रूप में गाड़ियों में यूज करते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।